आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूँ। विषय है आत्मसत्ता पर छाया ज्ञानेंद्रियों का आवरण। पृष्ठ 10। मित्रों, हम बाह्य जीवन के बारे में, सुविस्तृत संसार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि अपने संबंध में, अपनी सत्ता और महत्ता के संबंध में बहुत ही कम जानते हैं। बहिर्मुखी जीवन व्यस्त रहता है और यथार्थता के समझने की ना तो आवश्यकता समझता है और ना अवसर पाता है। यदि अपने स्वरूप, लक्ष्य और कर्तव्य का ठीक तरह भान हो जाए और संसार के साथ अपने संबंध को ठीक तरह जान सुधार लिया जाए तो यह साधारण दिखने वाला मानवीय अस्तित्व महानता से सहज ही ओतप्रोत हो सकता है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पक्षी विभाग में एसोसिएट क्यूरेटर द्वारा प्रकाशित विवरणों से पता चलता है कि न्यूगिनी के आदिम और आदिवासी किस तरह अपने क्षेत्र में भटकने वाले लोगों को भून भून कर खा जाते थे। उस क्षेत्र में पक्षियों की खोज में एक खोजी दल जा पहुंचा। पापुआन क्षेत्र के मियाओ कबीले के लोग निर्दयी क्रूर कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में किसी विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बिना किसी को जाने देने की इजाजत नहीं है, पर वह खोजी दल किसी प्रकार उस क्षेत्र में जा ही पहुंचा और उसके सभी सदस्यों का रोमांचकारी वध हो गया। पादरी आइवोस केफर उस क्षेत्र में 45 वर्ष से इन नरभक्षियों के बीच प्रभु ईसा का संदेश सुनाने के लिए रहते थे। इन्होंने उन नरभक्षियों को अपने प्रेम एवं सेवा कार्य से प्रभावित कर रखा था। शिक्षा, चिकित्सा आदि उपायों से उन्होंने इस क्षेत्र के निवासियों का मन जीत लिया था। उन्हें वे पवित्र आत्मा समझते थे और किसी प्रकार की हानि पहुंचाने के स्थान पर सम्मान प्रदान करते थे। आरंभ में उस निष्ठावान धर्मात्मा किंतु क्रिया कुशल पादरी ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इन लोगों के बीच अपना स्थान बनाया था। इसके फर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पहली बार जब वे इस इलाके में अपने एक साथी के साथ गए तो उन्हें नरभक्षियों के द्वारा घेर लिया गया। उन देखने वालों ने शोर मचाकर 40-50 योद्धाओं को बुला लिया। वे भाले लेकर आ गए और हम लोगों को चारों ओर से घेरे में लेकर हर्ष नृत्य करने लगे। उन्हें 2 मनुष्यों का, उसमें भी गोरों का ताजा मांस खाने को मिलेगा। इस कार्य का श्रेय वे लेंगे। इस खुशी में उन्मत्तों जैसी उछल कूद कर रहे थे। घेरे में आए शिकार अब भाग तो सकते नहीं। इस संबंध में वे निश्चित होकर देवता के बलिदान के उद्देश्य से गीत गा रहे थे और हर्ष मना रहे थे। पादरी ने एक युक्ति से काम लिया। उसने थैले में से एक दर्पण निकाला और उसे आदिवासियों के सरदार के सामने कर दिया। उसने जैसे ही अपनी आकृति देखी वह डर गया। दर्पण उन लोगों के लिए सर्वदा नई वस्तु थी। एक एक करके पादरी ने दर्पण सभी को दिखाया। वे सभी बहुत डरे और समझने लगे कि यह आदमी कोई जादूगर है, इसे मारने से कोई विपत्ति आ सकती है। अस्तु वे अपने अपने भाले फेंक कर उसके इर्द गिर्द आशीर्वाद पाने के लिए सिर झुकाकर बैठ गए।
पादरी ने एक और दूसरा चमत्कार प्रकट किया। उसके पोपले मुंह में दोनों जबड़े नकली लगे थे। उन बैठे हुए दर्शकों को संबोधित कर अब उसने एक नया जादू दिखाया। मुंह में से दांतों की बत्ती सी निकाली, दांत उन्हें दिखाए, पोपले मुंह दिखाया और फिर दांतों को मुंह में ठूस कर पहले जैसा मुंह बना लिया। आदिवासी इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूरा भरोसा कर लिया कि यह कोई जादुई पुरुष है। इतनी मान्यता बना देने से पादरी का काम बहुत सरल हो गया और निश्चिंतता पूर्वक अपना काम उस क्षेत्र में करने लगा। काम चलाऊ टूटी फूटी आदिवासी भाषा तो उन्होंने पहले ही सीख ली थी। पादरी ने लिखा कि न्यूगनी की ये आदिवासी योद्धा निर्दयी, क्रूर, कष्ट सहिष्णु और भारी अनुदार होते हैं। एक कबीले का अधिकार जिस क्षेत्र पर है उसमें घुसकर यदि किसी दूसरे कबीले का कोई सदस्य भूल से या जानबूझकर कोई पेड़ काट डाले तो इतने से ही वे लोग आग बबूला हो जाते हैं और रात को छिपकर उस पर हमला बोल देते हैं। ऐसे क्रूर मनोवृत्ति के किंतु अज्ञानी मानव समुदाय पर अपना आधिपत्य स्थापित कर श्री आइवोस केफर ईसाई धर्म के विस्तार के अपने प्रयोजन में सफल रहे। वस्तुतः ज्ञान का विस्तार ही किसी समुदाय के सांस्कृतिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास के लिए उत्तरदायी भूमिका निभाता है। मित्रों, इन पादरी महोदय के उदाहरण द्वारा यहाँ वही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नैतिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वास्तविकता का बोध होना कितना जरूरी है। ज्ञान संबंधी उपकरण तो जो मनुष्य को माध्यम रूप में प्राप्त हैं, एक सीमाबद्ध एवं अपूर्ण जानकारी ही मनुष्य को दे पाते हैं। वेदांत ने ऐसी अनुभूतियों को मिथ्या माना है जो शाश्वत पूर्ण ज्ञान की साधना हेतु पुरुषार्थ करने का निर्देश दिया है। ज्ञानेंद्रियों की अपनी एक सीमा है एवं उन्हें ही परिपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। ओम शांति।